देख रहे हैं क्या हो रहा है? इदारे बहुत लेट पहुंचे। अगर इदारे उस वक्त टाइम पे पहुंचे हुए होते, फायर ब्रिगेड हमारी यहाँ पे टाइम पे पहुंची हुई होती, तो आग इतनी नहीं भड़कती। क्या लगता है क्या वजूहत होती, आग की क्या वजह बेसिकली आपने? हमारी नॉलेज में जो आई है वजह कि एक कोई शॉपकीपर जो है वो गैस के चूल्हे के ऊपर जो सिलेंडर होता है उस पर कोई चाय बना रहा था। क्या सूरत हाल है और गवर्नमेंट की तरफ से क्या इस वक्त देखने में आ रहा है कि आप लोग का ताउन किया जा रहा है या नहीं? नहीं, एक तो पहले फ्लैट के बारे में बता दूं, फ्लैट तो पूरा क्लैप्स हो गया, मतलब ना एक किस्म का, मतलब उसकी दीवारें तक गिर गई। ये वो घर है जो फर्स्ट फ्लोर अर्शी हाइट में, मैं कहूँगा कि ये मनाजिर वो हैं जो अब तक शायद आपने नहीं देखे होंगे। ये जो सूरत हाल है ये बहुत ही ज़रा एक भयानक और खौफनाक अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा। मुझे निशान ने नीचे एक बात बताई कि अदील भाई ये तो आप कुदरत की बात कर रहे हैं, मैं आपको एक कुदरत का करिश्मा कर हम कहते हैं तो कुरान पाक ये हमारे सामने मौजूद है। और यकीन जाने कुरान पाक में बावजूद मैं दिखा भी देता हूँ कि कुरान पाक को कुछ भी नहीं हुआ। ये वो गैलरी है जो शायद ऐसा लग रहा है कुछ बचा ही नहीं है, इस गैलरी में कुछ भी नहीं बचा। और ये साथ अटैच है 2 रूम, ये 2 रूम्स की गैलरीज हैं जिसमें एसी लगे हुए थे, चीज़ें रखी हुई थी। आग 3 दर्जे की कही जा रही है, आपके घर तक आग पहुंची नहीं पहुंची? घर तक तो नहीं पहुंची लेकिन दुकान तक पहुंच गई। जी, शॉप थी, नीचे शॉप थी, 2 शॉप है मेरे पार्लर में, दोनों जल गए ना, मिसमार हो गए। जाहिर सी बात है हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं बचा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए, मैं आपका मेज़बान अदील खान एक बार फिर एक ऐसे मौजू को आपके सामने रखने जा रहा हूं जिसमें कराची वाले कहीं ना कहीं सरवाइव कर रहे हैं, क्योंकि 1 महीने के अंदर 2 आगे लगना, यहाँ बात करूं ये तो मामूल की बात बन चुकी है कराची शहर की। गुज़िश्ता कुछ दिनों पहले हम आरजे मॉल पे ये बात कर रहे थे, आवाम को देख रहे थे, रो रहे थे उन फैमिलीज़ के साथ बैठ के। और आज एक बार फिर अर्शी शॉपिंग सेंटर की अगर हम बात करें, यहाँ पर अर्शी शॉपिंग प्लाजा की बात करें तो पूरे घर जो 72 घर हैं आज वो लोग रोडों पर। और सवाल ये कि आखिर कौन है इसका जिम्मेदार? ये रोशनियों का शहर कराची है। लेकिन आज के प्रोग्राम में मैं यही दिखाऊंगा कि आवाम के साथ हो क्या है और लोग परेशान क्यों हैं। क्या हम 72 लोगों को बसा नहीं सकते? क्या ये कैपेबिलिटी नहीं है हमारे पास, या फिर इंतज़ार कर रहे हैं कि कुछ मुआवजा हो और कोई ना कोई आगे आके अपना ये क्रेडिट ले और कहे कि हम इनको बसाएंगे? क्या इस चीज़ का इंतज़ार किया जा रहा है? प्रोग्राम जवाब तो चाहिए में हकायत लोगों से ही जानेंगे और उन्हीं लोगों से बात करेंगे जो आज यहाँ मौजूद हैं। उस पहले दिन से, आज से 3 दिन पहले जो वाक़या यहाँ पर हुआ, उन लोगों के यानी शाहिदीन से भी बात करेंगे, उन लोगों से भी बात करेंगे कि आखिर हुआ क्या था। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अच्छा जी, जहाँ मैंने 72 घरों की बात की है, फ्लैट्स की बात की है, वहाँ मैं आपको दिखाऊँ 150 से ज़्यादा दुकानें हैं जो जल चुकी हैं। ये कारोबार था उन लोगों का जो यहाँ करते थे, अब वो इस वक्त परेशान हाल भी हैं। वो जितने भी हमारे कारोबारी हजरात हैं उनका कहना ये है कि हम तो, हमारी जितनी भी पूंजी थी सब लुट चुकी है। आग, आप ये देखिए कि आग का जो, अब ये इस जगह पे इसका कॉटन किया हुआ है, इसलिए हम वहाँ जाने से थोड़ा सा इज्तनाब बरत रहे हैं कि कोई नाराज़ ना हो कि जब कॉटन किया है तो उसका हमें गवर्नमेंट जो भी पॉलिसी देती है उस पर रह के चलना चाहिए। लेकिन मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये 1 दर्जन से ज़्यादा बाइकें, 35 से ज़्यादा बाइकें जो जल गई हैं। इसमें वो लोग भी थे जो यहाँ पर काम करते, वो लोग भी थे जो कुछ रहायशी थे, और वो लोग भी थे जो आए हुए थे। अब एक सवाल ये कि इनका गवर्नमेंट ने क्या सोचा है, गवर्नमेंट इनको क्या मुआवजा देगी या नहीं देगी, या जो भी कुछ है क्या इसके लिए इंतज़ार किया जा रहा है, या अभी तक कोई एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है, या फिर जिस तरह आरजे मॉल में एक आग लगी और उसके बाहर आज तक लोग बैठ के कह रहे हैं कि उनका कारोबार बंद है, क्या इंतज़ार किया जा रहा है कि अब इसके बारे में जब रिहायशी कह रहे हैं या एसबीसी की टीम ने क्लियर कर दी है कि बिल्डिंग क्लियर है, तो कब ये रिहायशी दोबारा अपने घरों में वापस जा सकेंगे? यहाँ पर लोग भी मौजूद हैं, इनसे आगे अस्सलाम वालेकुम। आपका ताल्लुक किसी एनजीओ से आपने कहा, तो आप बताएंगे क्या देख रहे हैं, क्या हो रहा है? पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। यहाँ पे लोग जिस तरीके से पहली दफ़ा में जो आग बढ़ गई, एफके फाउंडेशन जिस तरीके से दस्तखान लगा रही है, एफके फाउंडेशन की टीम भी उस वक्त यहाँ मौजूद थी। इदारे बहुत लेट पहुँचे। अगर इदारे उस वक्त टाइम पे पहुँचे हुए होते, फायर ब्रिगेड हमारी यहाँ पे टाइम पे पहुँची हुई होती, तो आग इतनी नहीं भड़कती। अभी हुकूमत इनके लिए क्या करेगी? ये बेचारों की तो जमा पूंजी सब खत्म हो गई ना। अभी इनको ये बोल दिया क्लियर कर दी गई है, भाई क्लियर कर दी गई है, पर हुकूमत कोई इकदाम तो दे, इनको कुछ उसूल तो दे कि ये बंदे जो है अपना रोजगार किस तरीके से चलाएंगे। यहाँ पर हम किसी एनजीओ में बात नहीं कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर हमने सब एनजीओ से खिदमत खल भी काम कर दी, एमक्यूएम भी काम कर, सारी जमातें काम कर दी, और बहुत सारी एनजीओ ने उस रात यहाँ पर रह के काम भी किया। लेकिन सब बात है 72 घर की
और 150 से ज़्यादा उन दुकानों की जो लोग बेघर हैं, यहाँ पर रोज़गार बंद हो चुका है। क्या देख रहे हैं गवर्नमेंट के लोग क्या कर रहे हैं, कुछ उसके बारे में बताएं कि गवर्नमेंट क्या ताउन नहीं कर रही? गवर्नमेंट ने सिर्फ ये ताउन करा, क्लियर कर दी। अब किस तरीके से लोग इसको करेंगे? गवर्नमेंट खुद यहाँ पर खड़े हो, कौन आगे खड़ा हो रहा है? यहाँ पे एमक्यू वाले खड़े हुए, वजीर आला आए, उन्होंने सिर्फ एक बात कर दी ना, बात से तो काम ही नहीं चलता ना। कराची तो चल ही रही है इस चीज़ पे। थोड़े से ज़रूर हाश होंगे, लेकिन एक प्रोग्राम के अंदर मैं बता दूं आपको कि जिस वक्त यहाँ आग लगी थी, मैं खुद यहाँ पे रात 9 बजे तक कवरेज करता रहा हूँ। गवर्नर साहब भी आए, बिल्कुल आए, लेकिन लेट आए। उस वक्त कोई भी गवर्नमेंट इदारा यहाँ मौजूद नहीं था सियासी जमातों का, लेकिन कुछ सियासी जमातें थीं जिनके लोग यहाँ काम कर रहे थे। इसमें कोई शक नहीं है, जो इलाके की सतह पर जो कारकुनान होते हैं, जो सियासी जमात के लोग काम करते हैं, वो लोग इलाके मकीन के साथ यहाँ खड़े हुए थे और अपनी मदद आपके तहत लोगों को निकाला जा रहा था। लेकिन अब ये देखिए, मैं दिखाऊँ आपको कि अर्शी शॉपिंग मॉल का देखिए लिखा हुआ भी है, अर्शी शॉपिंग मॉल, ये है वो मेन दरवाज़ा जहाँ से आग लगने का वाक़या जब बना है तो काफ़ी ऊपर तक आग गई है। लेकिन मैं आपको दिखाऊं कि अब बात ये है कि ये तो बातें हैं, आज 3 दिन हो चुके हैं इस वाक़ये को, तीसरा दिन चल रहा है, अभी तक क्या हुआ है उस फैमिलीज़ के साथ, कहाँ तक कहानी आगे बढ़ी है, कितना उनको दिलासा दिया गया है, क्या यकीन दहानी दिलाई गई गवर्नमेंट की तरफ से, वो हम कोशिश करेंगे, उन्हीं से बात करेंगे। और मैं आपको कोशिश करूंगा कि आज के प्रोग्राम में उन जगहों तक लेके जाऊं जहां से आग भड़की थी। चलाएं आगे चलते हैं। अच्छा जी, जब ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि 150 से ज़्यादा दुकानें, लेकिन यहाँ पे इलाके जौहराबाद थाने की हदूद लगती है। यहाँ के जो SHO हैं सुधीर बायो साहब, वो मेरे साथ मौजूद हैं। सलाम सुधीर भाई, कैसे हैं आप? प्रोग्राम जवाब चाहिए, मैं आपको वेलकम करता हूँ। सर ये बताएं, जो आग लगी अब तक इसकी पेशरफ्त क्या हुई है, क्या वजूहत सामने आई हैं? भाईजान, ये आग जो लगी थी जिस टाइम हमें इन्फॉर्म हुआ था ना, तकरीबन आई थिंक 5:45 बजे, तो हम उधर खड़े थे UPL कॉम्प्लेक्स पे, वहाँ मैच चल रहा था, इंतजाम ड्यूटी थी। वहाँ से सीधा भाग के मैं यहाँ पहुँच आके, तो आग ये ग्राउंड फ्लोर पर लगी हुई थी, ऊपर नहीं थी उस टाइम, दुकानों पे ग्राउंड फ्लोर पर। यहाँ पे मैट्रेस वगैरह की दुकानें, फोम की दुकानें और ये फर्नीचर की दुकान थी, तो आग ज़्यादा थी। इस तरफ के बाद तेज़ थी, यहाँ इस तरफ की हमने रास्ते थे वो जहांगीर बेस को बता दिया था कि फायर ब्रिगेड भेजे, आदिल बेस को बता दिया फायर ब्रिगेड। ये सवाल मेरा अगला भी था कि फायर ब्रिगेड लेट पहुंची है, सर इसकी वजूहत क्या है? फायर ब्रिगेड मेरे पहुंचने के आई थिंक के 5-6 मिनट के बाद फर्स्ट फायर ब्रिगेड आई थी, और उसके बाद दूसरी आ रही थी, रोड जाम था तो रोड क्लियर करा के फायर ब्रिगेड बुला रहे थे ना, तो मेरे तो 4 फायर ब्रिगेड आई। उसके बाद अपने हमारे SSP साहब पहुँच गए, DC साहब पहुँच गए, तो उसके बाद दूसरी फायर ब्रिगेड बुलाई गई। और हवा तेज थी, उस वजह से ऊपर जा रही थी हवा, मस्जिद आगे जा रही। कि IG साहब ने फौरी तौर पर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल SSP साहब की भी तारीफ करना पड़ेगी कि फौरी तौर पे तमाम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की मोबाइलें भी पहुंच चुकी थी, रेंजर्स भी पहुंच चुकी थी, सचल रेंजर्स भी मौजूद थी, सारी सिक्योरिटी फोर्सेज मौजूद थी उस साथ, क्योंकि हम आप लोग के साथ काम कर रहे थे। एक एक चीज़ डेड बॉडियाँ निकली, उस वक्त भी हम यहाँ मौजूद थे, NGOs थी, तारीफ करना पड़ेगी, सियासी जमातें भी मौजूद थी। लेकिन ये सब लेट क्यों आए? एक सवाल है कि आखिर फायर ब्रिगेड लेट क्यों हुई? फायर ब्रिगेड जब तक हमने इन्फॉर्म किया, वहाँ से निकले, यहाँ पहुँचे, थोड़ा टाइम लगता है उनको भी, बहरहाल थोड़ी लेट हुई थी फायर ब्रिगेड। लेकिन ये कहना भी पड़ेगा कि बाद में फायर ब्रिगेड बहुत थी, मतलब हर गली के अंदर 4-4-5 में फायर ब्रिगेड मौजूद थी, लेकिन जो देर एक होती है ना, जो वक्त निकल जाता है, सुधीर भाई को कहीं लगता है कि थोड़ा लेट होने की वजह से आग काफ़ी ज़्यादा भड़क गई? हाँ, प्रॉब्लम ये थी ना कि उनको इतना अंदाज़ा नहीं था। जब हम पहुँचे तो हमने वाले सेट पे मैसेज कर दिए कि भाई और मज़ीद फायर ब्रिगेड भेजो, क्योंकि जब हम ऑन द स्पॉट हम पहुँचे ना, तो हमें अंदाज़ा हुआ कि फायर की तपश कितनी और कितनी तेज़ है। तो उसके बाद फायर ब्रिगेड आती गई, उसके बाद तो काफ़ी फायर ब्रिगेड आई थी। IG साहब का क्या मैसेज है आप लोगों के लिए? IG साहब ने भी बहुत ही अच्छा काम किया, सबको कहा। कमिश्नर साहब यहाँ पहुँच गए थे, ब्रिगेडियर साहब थे रेंजर्स के यहाँ पे, DC साहब थे, SP साहब थे, हमारे DIG साहब आए थे, पुलिस मौजूद थी। इसमें कोई मैं बता दूं कि जौहराबाद पुलिस उस वक्त मौजूद थी, फायर ब्रिगेड भी लेट पहुंची, क्योंकि जिस वक्त हम यहाँ पहुंचे थे तो उस वक्त आग नीचे सतह पर थी, जो लगते लगते आगे बढ़ गई। उस वक्त यहाँ पे जौहराबाद की मोबाइल पहुंच चुकी थी, लेकिन सवाल ये कि फायर ब्रिगेड कहीं ना कहीं लेट पहुंची, और अगर वो शायद फायर ब्रिगेड टाइम पे पहुंच जाती तो शायद इतनी आग नहीं भड़कती। सुधीर भाई, मैं आपसे कहूँगा कि इस वक्त आप लोग को क्या मैसेज मिला और अब इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से कितनी तैनाती दी गई है? क्या सिर्फ जौहराबादी मोबाइल है या मजीद और भी मोबाइल्स को बुलाया हुआ है? नहीं, ये कॉन्टीजेंसी प्लान बनाया हमारे SSP साहब ने, और कॉन्टीजेंसी प्लान की बेस पे डे एंड नाइट शिफ्ट वाइज ड्यूटी हो रही है यहाँ पे, यहाँ सिक्योरिटी पर्पज के हिसाब से। तो थ्रू आउट डिस्ट्रिक्ट से आते हैं हमारे सेंट्रल से। और ये सीन जो लग रहा है, थोड़ा जरा आइएगा। अच्छा सुधीर भाई, ये बताइएगा कि आग इस दुकान से भड़की थी या आगे वाली दुकान है? कोई अंदाज़ा आपका क्या था? अभी तक रिपोर्ट सामने आई है। जिस टाइम हम आए थे भाईजान, ये कॉर्नर
यहाँ तक ये आग थी और आगे आग थी, आगे में तरफ 5-8 दुकान, उसकी पहली तरफ आग नहीं थी, फिर हवा की वजह से ना तो आग बढ़ती गई। आग बढ़े। अच्छा, कमाल की बात देखें, ये आग कितनी लगी है, लेकिन ये बोर्ड अभी भी अपनी जगह पे मौजूद है। इसको कहते हैं कुदरत के कुछ चीज़ें रह जाती हैं। लेकिन सुधीर भाई, इस वक्त जो आवाम रोडों पर हैं, उनके लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? भाई हमें जो क्या हिदायत किया है? हमें जो इंस्ट्रक्शन हाई से मिलती हैं हम उन पे अमल करते हैं। मुझे तीसरा दिन है मैं यहाँ पे हूँ, दिन रात में यहाँ होता हूँ। अल्लाह करेगा खैर हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं ये बता दूं कि सुधीर भाई झोराबाद पुलिस के एसएचओ, थाने के एसएचओ भी हैं, और जो कहना पड़ेगा कि उस दिन पुलिस के जो अगर पहला थाना कोई पहुंचा था, जो इनकी हदूद भी है, इनका इलाका भी है, तो झोराबाद मौजूद थी फायर ब्रिगेड से पहले। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सुधीर भाई आपका वक्त देने के लिए, थैंक यू। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, मैं आपको दिखाऊँ कि अब ये जो कॉर्नर है जिसको कहा गया, मैं थोड़ा सा ऊपर से फिर दिखाता हूँ कि ये वो कॉर्नर है जहाँ पे आग का अमल शुरू हुआ था। ये वो शॉप्स हैं स्टार्टिंग की। अब आग ने जब इस बिल्डिंग को लपेट में लिया तो उस वक्त जो भयानक एक मंजर था वो आपने ज़रूर देखा होगा, और विंडो पे भी आप देख रहे होंगे कि उस वक्त का जो एक मगरिब का टाइम होने वाला था और जो आग भड़क रही थी, उसकी तपिश उस रोड पुल के उस ब्रिज पे जो लोग मौजूद थे, सबका कहना ये था कि वो ब्रिज में उसकी एक तपिश मौजूद थी। अब सवाल ये है कि सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से तो अभी भी नाका यहाँ पे लगा हुआ है, सील कर दी गई है जगह, लेकिन झोराबाद जिनकी कहते हैं जो इलाका है वो उनकी हदूद में आता है, वो मौजूद है। रेंजर्स के कुछ अफसरान भी मौजूद हैं यहाँ पे, क्योंकि एक मोबाइल यहाँ पे रेंजर्स की भी खड़ी हुई है। अब देखना ये कि जो रिहायशी हैं उनके साथ क्या, क्योंकि हुकूमत उनको क्या सपोर्ट करने जा रही है, क्योंकि 72 मैं कहूँगा फ्लैट्स हैं। क्या हम मेट्रोपॉलिटन सिटी कहते हैं, क्या हम इनको एक दिन के नोटिस पे नहीं बसा सकते? क्या हमारे पास ये कैपेबिलिटी नहीं है, या सिर्फ हम बातें करेंगे और इंतज़ार करेंगे कि ये 72 घर वाले जो हैं वो इंतज़ार करते रहें कि कोई आए और उनकी मदद करे? आए मैं मज़ीद आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, जैसे कि इलाकई थाना झोराबाद यहाँ मौजूद, इसी तरह ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जो गुलबर्ग के 61 विंग लगता है रेंजर्स की, उस दिन भी यहाँ पे मौजूद थी मोबाइलें, और सच्चल रेंजर्स की सिक्योरिटी भी यहाँ पर थी, जिसमें मैं कहूँगा कि जब यहाँ पे एक खिदमत काम हो रहा था तो उस वक्त भी रेंजर्स ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, तमाम एनजीओस के साथ, तमाम लोगों के साथ। उस वक्त ये रेंजर्स भी यहाँ मौजूद थी। अगर मैं कहूँ कि इलाके मकीन के साथ पुलिस थी तो रेंजर्स भी उतनी ही तैनात थी। जब तक कोई खिदमत के लिए नहीं पहुँचा, पर रेंजर्स, पुलिस, इलाका मकीन और चंद वो जमातों के लोग जो इसी इलाके में रहते थे, वो सब अपनी मदद आप लोगों को निकालने में या फिर वो जो दुकानदार हैं उनकी मदद करने में सब जुड़ गए। और यही जेस्चर होना चाहिए एक उस वक्त जो देखने में सामने आया। अगर आप मेरी उस दिन की फुटेज देखेंगे तो उस दिन भी यही मैंने दिखाया कि यहाँ पर बाकायदा हाथ जोड़ के, हाथ पकड़ के एक नाका बनाया गया, जिस पर कोशिश की जा रही थी कि अपनी मदद आप काम किया जा सके। चलते हैं एक ब्रेक की तरफ। जब मैं ब्रेक से वापस आऊँगा तो आपको मज़ीद वो जगहें दिखाऊँगा जहाँ पर ये आग लगने का वाक़या होता। चलते हैं एक ब्रेक की तरफ। वेलकम बैक। जिस तरह मैंने आपको दिखाया कि अर्शी शॉपिंग मॉल में किस तरह 150 से ज़्यादा दुकानें जल गईं, अब ये वो जगह है जहाँ से रिहायशियों का आना जाना है, और ये है अर्शी हाइट्स का वो गेट जहाँ से उस रात भी लोगों को निकाला गया अपनी मदद। मैं शायद कहूँगा कि कहीं ना कहीं रेंजर्स भी मौजूद, पुलिस भी मौजूद, लेकिन कुछ ऐसी सियासी जमातों के लोग जो इलाके में रहते थे वो भी मौजूद, जो इलाके मकीन के साथ थे। उसमें कोई शक नहीं कहूँगा कि अगर उसमें कोई भी जमात थी तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कुछ लोग उस रात थे, क्योंकि मेरी फुटेज में वो चीज़ वाजिया थी कि क्योंकि अपनी मदद आप ये आवाम की खिदमत कर रहे थे, वो लोग उस वक्त वहाँ मौजूद। इस मेरे साथ मौजूद है खुर्रम। अस्सलाम खुर्रम भाई। वालेकुम सलाम। खुर्रम भाई, ये बताएं कि आग लगने की वजह तो अब आगे जाके मज़ीद पता चलेंगी कैसे और कि क्या वजूहत थी, लेकिन एक मैं चाहता हूँ कि सियासी जमात को छोड़ के 2 मिनट, इस मोहल्ला में आप रहते भी हैं, आपका एक स्टेक भी है, लोगों से मिलना जुलना भी है, क्या लगता है क्या वजूहत हुई थी, आग की क्या वजह बेसिक लगी आपको? हमारी नॉलेज में जो आई है वजह कि एक कोई शॉपकीपर जो है वो गैस के चूल्हे के ऊपर जो सिलेंडर होता है उस पर कोई चाय बना रहा था, उससे वो आग भड़की है, एक दुकान के अंदर लगी है। उस दुकान में असल में वो दुकान थी फोम की, मोल्टी फोम। जब वो फोम के ऊपर आग गई है तो फोम बेसिकली केमिकल होता है, वो एकदम से भड़की है आग। और इनिशियल स्टेज के ऊपर वो आग सिर्फ एक दुकान पे थी, एक दुकान से फिर वो दूसरी दुकान में लगी। अगर
यहाँ से 5 मिनट की दूरी पे सोराबकोट का फायर स्टेशन है और बिग स्टेशन है, ये कराची का छोटा स्टेशन नहीं है। यहाँ से 111 जो 2 इनकी रेस्क्यू है वो यहाँ से ऑपरेट होती है, आधा कराची यहाँ से ऑपरेट करते हैं। विदिन मेरे ख्याल में इमरजेंसी के अंदर 5 से 10 मिनट में यहाँ फायर ब्रिगेड को पहुँच जाना चाहिए था, लेकिन नहीं पहुंची। जो नहीं पहुँची, पहली फायर ब्रिगेड कम से कम 45 मिनट बाद आई है। 10 मिनट 15 मिनट के अंदर हम यहाँ पहुँच चुके थे। उसके बाद हम फायर ब्रिगेड को फ़ोन करते रहे, एक गाड़ी आई, फिर मुझे यहाँ नीचे मार्केट के लोगों ने अप्रोच किया कि खुर्रम भाई एक गाड़ी आपके सामने खड़ी है और वो भी पानी खाली कर लिया उसने। फिर हमने अपने डिपार्टमेंट्स के लोगों को हमने हिलाना शुरू किया कि यहाँ फायर ब्रिगेड्स भेजें, फायर ब्रिगेड्स भेजें। उसके तकरीबन आग लगने के 1.5 से पौने 2 घंटे बाद फायर ब्रिगेड्स आई हैं सारी। जब तक ये लोग अपनी मदद आपके तहत उतर चुके थे, मोहल्ले के लोग इधर से घुस के उनके जितना हो सका लोगों को उतारा, मार्केट वाले अब बाहर। काम जारी था। ये इस पे कोई शक नहीं, अगर मैं कहूँ कि इलाकाई थाना पहुंच चुका था क्योंकि वो नियरेस्ट था, रेंजर्स पहुंच चुकी थी, इसमें कोई शक नहीं। अगर मैं कहता हूँ ये वर्ड मेरे बहुत क्लैरिटी के साथ हैं कि कुछ मैंने वर्ड कहे कि कारकुनान पहुंचे, तो इसमें कोई शक नहीं कि शायद आला कायदा तो सब जमातों की लेट आई है, पर इलाके के जो कारकुनान होते हैं, जहाँ अपनी मदद आप जो मोहल्ले के साथ खड़े होते हैं, वो सब पहुंचे और खड़े हुए, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि मैं खुद यहाँ पहुंचा था। अच्छा, यहाँ पर उमर भी एक नाम इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि उमर ने जब मुझे कॉल की तो उस वक्त एक फायर ब्रिगेड भी नहीं पहुंची थी, और ये कॉल ऑन रिकॉर्ड में बात कर रहा हूँ कि मुझे जब रब्ता किया उमर ने, तो उमर ने कहा कि यहाँ पर एक भी अभी तक नहीं पहुंची है, और उस वक्त उमर ने एंड में वर्ड मुझे कहा कि अब एक गाड़ी आ रही है। तो एक्चुअल मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि फायर ब्रिगेड की थोड़ी सी लेट होने की वजह से मैं कहूँगा थोड़ा बहुत बड़ी बात हो जाती है। अगर फायर ब्रिगेड्स की 4-5 गाड़ियाँ उसी वक्त पहुँच जाती तो ये आग इतनी भड़कती। अच्छा, अभी आपने उमर का नाम लिया, ये खड़े हुए मियाँ, ये उमर से ये पूछे इन्होंने किसको फ़ोन करके कहा था फायर ब्रिगेड? इन्होंने भी मुझे फ़ोन किया था कि वहाँ फायर ब्रिगेड नहीं पहुँच रही है। फिर यहाँ जब मैं आया हूँ फिर हमने फ़ोन करा, एक गाड़ी आई है। फिर दोबारा हमने हाई ऑफिशियल्स को इनके फ़ोन करवाएं कि भाई गाड़ियाँ भेजें यहाँ, फिर उसके बाद आई हैं गाड़ियाँ, और उसके बाद भी वो गाड़ियाँ हमने वापस ना जाएं, प्राइवेट पानी के टैंकर मंगा के हमने यहाँ खड़े कर दिए थे कि जो गाड़ी खाली हो रही थी उस प्राइवेट टैंकर से उसमें हम पानी डलवा रहे थे, उनको वापस नहीं जाने दे रहे थे। हमने टैंकर्स मंगवा लिए थे यहाँ पानी। लेकिन अगर ये जल्दी आ जाती, ये काम अगर जल्दी हो जाता तो मेरे ख्याल में इतना बड़ा सानिया होता। 5 गाड़ियाँ अगर आ जाती तो ये इतना बड़ा सानिया नहीं होता। ऐसा ही है, कह रहे हैं तीसरे दर्जे की आग थी, उसमें कोई कहते 4 से 5 ऐसे तो फ्लैट हैं जो बिल्कुल ही जल चुके हैं रहने के भी। अब भी एक समझ में एक बात कहना चाहता हूँ, आप इस वक्त मुझे वो जवाब दें, क्या हम मेट्रो सिटी पॉलिटन कहते हैं ना, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, क्या हमारे पास इतना स्टेक नहीं है कि हम 72 लोगों को बसा सकें 24 घंटे के अंदर? क्या हमारे पास इतनी पावर नहीं है? देखें, ये पावर अभी तो नहीं है गवर्नमेंट के पास, क्योंकि हमसे गवर्नमेंट जो है हमारे पास आए थे इंतज़ामी लोग, उन्होंने बोला कि हमें कोई अरेंज कर दे, तो हमने एक हॉल अरेंज करके दिया था अपने लोगों के लिए। ये मौजूद हैं यहाँ सापेन, सबको मैंने बता दिया था कि ये एक यहाँ पे बैंक्वेट है। जी जी जी, मैं खुर्रम भाई पहले जैसे रहा हूँ, बिल्कुल आपका एक सानिया है, बड़ा सानिया है, तकलीफ़ के कमल से गुजर रहे हैं आप। जो होना था हो चुका। क्या देख रहे हैं गवर्नमेंट के लोग आपसे किस तरह रब्ता कर रहे हैं, और क्या देख रहे हैं कि गवर्नमेंट के लोग तो नहीं कर रहे हैं, हमारे खुर्रम भाई हैं, इलाके में हैं, हमारे इंचार्ज हैं, और जितना इन्होंने हमारे साथ ताउन किया है और इनके कारकुनान ने जितना हमारे साथ ताउन किया है, मेरे हिसाब में अनएक्सपेक्टेड है। ठीक है, और भी यहाँ पे लोग रिहायशी हैं क्या उस रात? बिल्कुल सर, मैं चाहूँगा कि आपका फ्लैट नंबर, मैं चाहूँगा फ्लैट नंबर क्या था आपका? 109, और इनका तो पूरा घर। मैं इनसे बात करूँ सर, वर्ड्स नहीं है, ये वर्ड्स ऐसे हैं कि एक दर्द से इंसान गुजर रहा होता है। लेकिन चाहे वो सियासी जमातें को तो मैं कहूँगा 2 मिनट साइड में, लेकिन ये लोग वो हैं जो इलाके में ही रहते हैं और हमेशा आप लोगों में इंटैक्ट भी रहते हैं, साथ साथ इस्लाम दुआ वाले भी हैं। जमातें बाद में, इलाके मकीन का जो रिस्पॉन्ड था वो काबिल यकीन। मैं कहूँगा कि आप क्या कहोगे उस बारे में कि आवाम किस तरह जमा हुई थी इलाके में? बिल्कुल, हर वक्त के सारी आवाम थी, पूरे स्क्वायर वाले थे, सारे खुर्रम भाई थे, सब ने बहुत कोऑपरेट किया, हर चीज़ से कोऑपरेट किया। मगर आग इतनी शदीद नौयत की थी कि देखते ही देखते पूरे घर को, मार्केट को पूरी रिपीट में ले लिया, और जो भी इंसान की जमा पूंजी होती है जो बनाता है 30-35 साल के अंदर, वो 1 सेकंड के अंदर सब कुछ ख़त्म हो गया। घर ही होता है जिस पर इंसान लगाता है पहले दिल से, कि पहली रकम जो होती है वो घर पे दिल से लगाई जाती है, और अपना आशियाना जब जल जाता है तो कहीं ना कहीं दिल आप दीदा तो नहीं, पता नहीं इस वक्त तो आपकी कंडीशन शायद, मैं कह रहा हूँ ना, मैं अपने अल्फाज में नहीं जोड़ सकता, इसलिए कहूँगा कि इस वक्त गवर्नमेंट से मैं खुर्रम भाई की बात नहीं करूँगा, और ना मैं कहूँगा खुर्रम भाई किस बात के जवाब दें। खुर्रम भाई ने इलाके में रहने का हक अदा किया है, आप लोग के साथ खड़े होने का। क्या देख रहे हैं जो ऑफिशियल्स हैं, गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हो गए, उन्होंने आप लोगों को क्या यकीन दहानी दिलाई है? अभी तक तो कोई यकीन दहानी नहीं दिलाई है उन्होंने, और बिल्कुल बेबस खड़े हैं हम, और घर पूरा जल गया है भाई, तो समझ में खुर्रम भाई। देखिए, मैं फिर कहूँगा कि बात वही है कि गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स जो हैं उनको चाहिए, जैसे कि एक बड़ा मैंने सुना कि
कराची को ओन जो लोग करते हैं, कराची वालों के साथ अगर ज़्यादती है तो ये गलत नहीं होगा। मैं मुझसे बहुत सारे लोग नाराज़ होते हैं कि मैं कराची, हाँ मैं कराची में रहता हूँ भाई, मैं कराची की बात करता हूँ क्योंकि कराची हमारा वो घर है जिससे पूरा पाकिस्तान अगर कहें तो चलता है, सबका साथ साथ, सबको साथ साथ लेके। लेकिन अगर कराची वालों को ही 1 महीने के अंदर 2 आगों का सामना करना पड़ेगा या डे बाय डे इस तरह का सामना करना पड़ेगा तो यकीन जाने नुकसान होगा। मज़ीद आवाम बहुत सारी यहाँ पे, लेकिन इस वक्त हम आवाम को सिर्फ दिलासा, जी जी कंपनसेशन, क्योंकि इस वक्त जो लोग दरबदर हुए हैं यहाँ से, जिनके घर जले हैं, जिनका नुकसान हुआ है, मार्केट वाले भी, अभी हम हालिया हादसे को देख के हम इस वक्त इसी सोच में हैं कि जब उनके साथ अब तक कुछ नहीं हुआ, आपको पता ही जो आग लगी है पीछे भी, ठीक है ना, आरजे आप वो सब देख रहे हैं, वहाँ जो दुकानदारों का नुकसान हुआ है वहाँ तो अभी तक तो उनको ऑफिस खोलने की इजाज़त नहीं दी जा रही, वो बड़ा परेशान है वो लोग। नहीं पता, कुछ नहीं पता कि उनके साथ क्या हुआ। तो इस वक्त हम सिर्फ इसी वक्त इस चीज़ के लिए परेशान है कि यहाँ कंपनसेशन में क्या होगा, रेनोवेशन के लिए क्या करेंगे, लोग जो दरबदर हुए हैं उनके लिए यहाँ पे जिस तरह खुर्रम भाई हैं और दूसरे लोग यहाँ के रहने वाले मकान खुद कर रहे हैं, अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं, ठीक है ना। सिलसिला क्या होगा आगे। मैंने तो एक जुमला दोहराया भी है और पीछे भी दोहराया है कि मुझसे शायद बहुत लोग नाराज होंगे इस बात पे, लेकिन मैं कहूँगा कि 72 घर से खाली 24 घंटे में बसा देना चाहिए था, क्योंकि ये वो लोग हैं, कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी कहलाता है। लेकिन अगर हम 3 दिन 48-72 घंटे गुजारने के बाद ये कह रहे हैं कि अभी भी हम कोशिश कर रहे हैं, तो सोचना बनता है क्या कराची वालों के साथ ज्यादती नहीं है। यहाँ पे मैं चाहूँगा एक बार उमर की तरफ जाना है। उमर ने उस वक्त हमें रब्ता जो किया था कि आग लग गई है, न्यूज़ के हवाले से किया था। उमर थैंक यू अगेन। यही चीज़ें होती हैं कि हम तक भी लोग पहुँचा रहे होते हैं, उस वक्त फायर ब्रिगेड नहीं पहुंची थी। बात जिक्र निकला खुर्रम भाई का कि उन्होंने बड़ी काविशें, मैं फिर कहूँगा कि ये काविशें होनी चाहिए, इसी तरह लोग जुड़ते हैं आपस में। क्या देख रहे हो, क्या कोऑपरेट किया जा रहा है गवर्नमेंट की जानिब से? गवर्नमेंट की जानिब से तो अभी किसी ने नहीं, जो हमारे यहाँ के कर्ता धर्ता हैं या सियासी पार्टीज़ के हैं और वो हमारे पास आए हैं, उन्होंने बहुत ताउन किया है हमारे को और हमारे साथ जो कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं, हमें इसी का ही है। बाकी ये है कि अगर कहें कि गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट ने तो एक आसरा है, ठीक है, अभी और जो बाकी लोग थे जो मुतासिर हैं वो इस काबिल नहीं है कि वो खड़े होकर किसी से सही तरह बात कर सकें, क्योंकि नुकसान वो उनका ध्यान है उस तरफ। तो दूसरी बात ये, मैंने आपकी बात में लूँगा, इसी पे मैंने खुर्रम भाई की तरफ जाना है। खुर्रम भाई, जो आवाम अभी कैंपों में है आपके पास, जो भी हॉल वगैरह में रह रही है, उनके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं कि कितनी जल्द से जल्द सोच रहे हैं कि अपनी मदद आप नहीं, हम इनको अभी 72, अगर मैं ये वर्ड कहूँगा थोड़े से हाश होंगे, क्या मुत्तहदा कौमी मूवमेंट कोशिश करके 72 लोगों को नहीं बचा सकती? नहीं, देखें 72 फ्लैट्स जो हैं वो तो इंशाल्लाह ये जिस वक्त लाइट का, हम केसी वालों के साथ राब्ते में सिर्फ लाइट का मसला है, बहुत सारे लोग आ जाएंगे, लाइट आते ही लाइट ऑन होगी और बहुत सारे लोग आ जाएंगे जिनके घर जो हैं वो इस सानिया से जो हैं वो बच गए हैं, वो इतने उनको नुकसान नहीं हुआ है। कुछ घर हैं जो 4 घर तो ऐसे हैं जो बिल्कुल जल गए, जिसमें एक काशिफ साहब का है, एक इसाक भाई खड़े में उनका है, हाँ ये खड़े में इनका घर है, और 2 और हैं घर, ये 4 घर तो बिल्कुल खाकस्तार हो गए। अच्छा, इसके लिए मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बताता ना। जिस दिन सानिया हुआ है उसके दूसरे दिन सुबह हमारे सरबरा MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल, सिद्दीकी भाई, अनीस भाई और फारूक सत्तार भाई यहाँ आ गए थे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उसके बाद CM को यहाँ हमारे कैंप में बैठ के फ़ोन किया कि आपको यहाँ मौजूद होना चाहिए था। विदिन 45 मिनट CM यहाँ आ गए थे। फिर CM ने यहाँ बैठ के, खालिद भाई ने उनके सामने इन लोगों की डिमांड्स रखी कि ये जो मार्केट है जली है, ये जो फ्लैट्स जले हैं, इनका कंपनसेशन जो है वो आप गवर्नमेंट से करवा के देंगे। वो सबके सामने जो है CM ने इसका वादा किया है और हम जो है इनसे राब्ते में हैं, इनसे हमने डेटा भी लेना शुरू कर दिया कि इनका कितना नुकसान हुआ है, उसका तखमीना हमने लेना शुरू किया एक चीज़ का, और इंशाल्लाह CM को खालिद भाई अप्रोच करेंगे और जल्द से जल्द जो है इनका नुकसान जो है उनको पूरा कराने की कोशिश करेंगे। CM ने यकीन दहानी कराई कि हम इनके लिए कंपनसेट करेंगे जल्द से जल्द। सबके सामने बैठ के, कैंप के अंदर कोई बंद कमरे की मीटिंग नहीं थी, कैंप में पब्लिक के सामने ओपनली ये मीटिंग हुई है। खालिद भाई ने उनको कहा है कि ये आपको करना चाहिए क्योंकि ये हमारे लोग हैं, हमारी आवाम है, और वो कमिटमेंट करके गए। कराची वाले बिल्कुल, ऐसा असाक भाई मैं आपकी तरफ आऊँगा, आपका फ्लैट नंबर जानना चाहूँगा क्या था, और बिल 314 जी जी क्या सूरत हाल है और गवर्नमेंट की तरफ से क्या इस वक्त देखने में आ रहा है कि आप लोग का ताउन किया जा रहा है या नहीं? नहीं, एक तो पहले फ्लैट के बारे में बता दूं, फ्लैट तो पूरा क्लैप्स हो गया, मतलब ना एक किस्म का, मतलब उसकी दीवारें तक गिर गई हैं। लोग आ रहे हैं, मीडिया वाले भी आ रहे हैं और सियासत भी आ रही है। अभी हाफिज़ नईम साहब भी आए थे, उससे पहले दूसरे भी आए थे, लेकिन सिर्फ ये MQM वालों ने हमसे एक एफिडेविट लिए हैं
और इन्होंने एश्योरेंस दी है कि हम कंपनसेट कराएंगे इंशाल्लाह। बाकी अल्लाह मालिक है, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। साहब, मेरा प्रोग्राम जवाब तो चाहिए, मैं सियासत पे बात नहीं करता, मेरी कोशिश होती है हक़ाइक़ दिखाऊं। लेकिन जब मुझे खुद, जब मैं जिस रात यहाँ पे आग लगी, मैं खुद 5 से 6 घंटे यहाँ पे था और मैं कवरेज कर रहा था। और ये खुरम भाई को भी पता है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे साथ यहाँ पे कवरेज कर रहे थे, इवन ब्रेकिंग देने में मेरे साथ में ये थे कि मैं उन बाकायदा बता रहा था। तो उस दिन मैंने खुद देखा है कि मैंने खुद कहा कि खुर्रम भाई की बात मैं खुद इसलिए बार बार रख रहा हूँ कि उन्होंने, मैं कहता हूँ MQM बिल्कुल जमात है उनकी, बिल्कुल जमात है उनकी, लेकिन इलाकाई मकीन भी हैं, ये रिहायशी भी हैं यहाँ के। और जिस तरह ये अपनी आवाम के साथ खड़े थे, जो जैक्सर था और उनके साथ मजीद जो कारकुन थे, वो पूरी एक रेल बना के, चेन बना के लोगों को इस तरफ आने नहीं दे रहे थे। मैंने यहाँ से कहा ना कि ये वाहिद हैं जिन्होंने हमसे एफिडेविट लिया रात को और उसमें सबके एक्सपेंस लिखवाए और इन्होंने जमा किए, बाकी किसी ने नहीं किया। मैं आपकी तरफ अभी फिर दोबारा आऊँगा, लेकिन एक मेरा थोड़ा वक्त की तरफ जाऊंगा मैं, ब्रेक की तरफ। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले बता दूं कि ये जिम्मेदारियां होती हैं हमारी उन जमातों की जो वोट लेने आते हैं। मैं अक्सर कहता हूं कि वोट को इज़्ज़त दो, ये वर्ड आता है, तो मैं कहता हूं आवाम को इज़्ज़त दो। और ये वो वक्त होता है जब अपनी आवाम को इज़्ज़त दिया जाता है, ताकि कल ये आवाम जब घर से निकले तो इस उम्मीद से निकले कि जो लोग बुरे वक्त में हमारे साथ खड़े वो कौन थे कौन नहीं। आके बातें करना हम भी करते हैं, वो लोग भी कर रहे हैं और बहुत सारे लोग कर ही रहे हैं। पर मैं फिर यहाँ पे कहूँगा कि मेट्रोपॉलिटन सिटी थी, 72 आवर्स से ज़्यादा गुजर चुके हैं, 72 ही घर थे। 24 घंटे में अगर बसा दी जाती तो शायद ये बातें दिलों पे लिख दी जाती। चलते हैं ब्रेक की तरफ, ब्रेक से मैं वापस आऊँगा तो वो स्पॉट दिखाऊँगा जहाँ पर आग लगी थी। वेलकम बैक। और मैं यहाँ पर कहूँगा कि बहुत शुक्रगुजार हूँ अर्शी हाइट्स के यूनियन का, जिन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम ऊपर तक जाएं। और ये शायद ये पहले ही बार होगा कि वो उन घरों में हम जा रहे हैं जहाँ आग लगी और जो शायद पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुके हैं उनके घर, उनके रहायशी भी यहाँ पे। अहमर भाई यूनियन में है, आप भी यहाँ मौजूद हैं, आप सब लोग मौजूद हैं। लेकिन अहमर भाई सबसे पहले मैं करूँगा आप लोग के, क्योंकि आप लोग के घर हैं। पहले आपके घर का नंबर क्या आपने बताया था? मेरा 114 फ्लैट नंबर था, फर्स्ट फ्लोर। आपका? जी मेरा ही 314। अच्छा जी, ये मनाजिर वो हैं जो जवाब तो चाहिए। मैं शुक्रगुजार हूँ अर्शी हाइट्स के उन घरों की जो ओनर्स हैं कि उन्होंने मुझे कहा कि आप आएँ, हम आपको दिखाते हैं। और इस वक्त मैं आपको अर्शी हाइट्स के अंदर यूनियन भी मौजूद है, वो लोग भी मौजूद है जो मोहल्ले के इलाके के मकीन हैं। और इस वक्त जो कंडीशन है ये आप देख सकते हैं कि ये एरियाज़ आग के लपेट में, मैं नहीं कहता कि ये आएँ क्योंकि यहाँ आग का कोई तासुर नहीं जा रहा। क्या कहते हैं सर यहाँ पे? ये एरिया आग की लपेट में नहीं आया। जो फ्रंट के फ्लैट थे बहुत ज़्यादा डैमेज हुए हैं, कॉर्नर्स के फ्लैट बहुत ज़्यादा डैमेजेस हुए हैं। जी बिल्कुल यहाँ पर है। ये इस तरह के फ्लैट्स की जो इंटरेस्ट, अच्छा ये इंटरेस्ट कितनी है यहाँ पे? एक ही इंटरेस्ट है इसकी, पूरे फ्लैट को यहीं से निकलना है? जी बिल्कुल। तो लोग तो कहते हैं 4 इंटरेस्ट से बाहर जाने की। नहीं, ये सिर्फ एक ही, वो मार्केट की है। अच्छा इस तरफ चलना है, हमने इस तरफ चलना है, आए। हम फ्लैट नंबर 114 पर आ चुके हैं और उनके ओनर ने अपना घर खोला है। ये देखिए कुदरती, एक कुदरत का निज़ाम है कि आप देखें ये जगह नहीं जली है। थोड़ा बहुत अगर आप कहें तो ये निशानात ज़रूर हैं, लेकिन ये जगह कुदरत की तरफ से ही मैं कहूँगा कि इनका घर 114 जो जला आए, ज़रा अंदर से भी दिखाते हैं कि किस तरह जब आग लगी है तो उसने अपनी आग ने किस तरह लपेट में लिया है। ये वो घर है जो फर्स्ट फ्लोर अर्शी हाइट्स में, मैं कहूँगा कि ये मनाजिर वो हैं जो अब तक शायद आपने नहीं देखे होंगे। ये वो किचन है जो कभी कहते हैं ना घर वालों की तरफ से हरा भरा होता है, लेकिन इस वक्त किचन की हालत आपके सामने है। इसी तरह वो गैलरी में पहले देखना चाहूँगा जहाँ से आग का एक ताल्लुक़, अगर हम कहें जहाँ से शुरू हुआ है, वो ये गैलरी है। ये आप देख सकते हैं कि मैं कहूँगा कैमरा मैन को ज़रा देख के आइएगा क्योंकि कुछ चीज़ ऐसी, ये वो जगह है और ये वो मनाजिर है, ये वो जगह है जब आग भड़की है ग्राउंड से। तो फर्स्ट फ्लोर ये है 114, जो आप लोग अगर बैक स्क्रीन पे देख रहे होंगे, जब आग भड़क रही थी लोगों ने रोडों से वीडियो बनाई है, तो ये वो फ्लोर है जहाँ पे आग ने सबसे पहले इस घर को लपेट में लिया 114 को। और ये उसकी गैलरी है जहाँ पर उनका सामान था, जनरेटर भी आई थिंक पड़ा हुआ यहीं पर ही। और जो आग भड़की है, अब सवाल एक बड़ा अहम है,
सर आप इस तरफ आइए, क्या क्या चीज़ें, ये जनरेटर रखा हुआ है यहाँ पे? जनरेटर्स है, यहाँ पे अलमारियाँ रखी हुई थी, प्लस क्या बोलते हैं स्प्लिट लगा हुआ था यहाँ पे, और ये जी जनरेटर ऑन था आपका, इसमें भी आग लगने की वजह क्योंकि उसके अंदर अपना कोई ना तेल, इसमें पेट्रोल नहीं था, खाली पड़ा हुआ था जनरेटर, हाँ बंद था। अच्छा ये बेड है, ये बेडरूम साइड है? जी ये बेडरूम साइड था, और ये देखें क्या हाल हुआ है इसका। जी 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 इनर ये एसी की जगह थी जो इनर था, लेकिन अगर मैं कहूँगा कि ये जो सूरत हाल है ये बहुत ही ज़रा एक भयानक और खौफनाक अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये वो रूम था जो कभी हरा भरा हम कहते हैं कि यहाँ पर टीवी भी लगा हुआ होगा, चीज़ें भी होंगी, पर इस वक्त जो कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा, ये वॉशरूम का एरिया है। लेकिन कुदरत आप ये देखें कि ये आग इसलिए ज़्यादा भड़की क्योंकि नीचे दुकानें थी, ये फर्स्ट फ्लोर है जहाँ पे आग ने पहला घर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इस वक्त ये 114 वो घर है जहाँ सबसे पहले आग ने लपेट में लिया जिस घर को। सारी इस जगह अलमारियाँ थी सारी, यहाँ पे LED लगा हुआ था, यहाँ लैपटॉप्स रखे हुए थे हमारे, वो सब जल के खाक हो गए, आईफोन रखे हुए थे हमारे, बिल्कुल सर राख हो चुका है, वो तो दिख रहा है। ना छेड़े किसी चीज़ को भी, ना छेड़े, हो सकता है कोई फॉरेंसिक टीम काम करे तो क्या है, लेकिन ये वो रूम है। उसके बाद अगर मैं इस तरफ आऊँगा थोड़ा सा तो ये भी, अच्छा जी देखें ये जो आग इतनी कहते हैं ना दर्जे की कही गई है, ये आग में खासियत मैं थोड़ा सा बता दूं कि फ्रंट की तरफ आग ने बहुत ज़्यादा लपेट में लिया 2-3 रूमों को, पर अभी भी कुछ जगह हैं जो सेफ़ रह चुकी हैं। वो 114 में आप मौजूद हैं, फ्लैट नंबर जो सबसे पहले अगर मैं कहूँ तो जब आग भड़की तो ये वो फ्लैट था। ये फ्लैट आपको मैंने दिखाया कि A114 था। अब इसके बराबर में जो गैलरी है, जो मैं फिर कहूँगा कि जो मनाजिर दिखाए जा रहे थे कि आग ने लपेट में लिया, शान कुदरत हम कहते हैं ना कि अल्लाह की शान है कि बराबर वाला ही फ्लैट है 113, जिसमें उनकी गैलरी सिर्फ कहूँगा कि आग में गई है, बाकी रूम सेफ़ रहे। लेकिन ये भी एक कुदरत है कि जितनी बड़ी ये आग थी उसमें बाकी रूम का सेफ़ होना, ये भी एक कोई कुदरत से कम वाली बात नहीं है कि जिस तरह मैं कहूँगा कि अल्लाह जिसको रखे फिर उसको कौन चखे। तो आए मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह ये फ्लैट, ये एक 113 फ्लैट नंबर है। अब आप ये देखें कि आपको लग रहा है कहीं से कि यहाँ तीसरे दर्जे की आग लगी थी। पहले मैं ये दिखाऊंगा थोड़ा सा रूम ना, ये देखें बिल्कुल साफ़ सुथरा रूम कंडीशन में मौजूद है। सोफे भी देखें, ये है कुदरत अल्लाह की कि तीसरे दर्जे की आग लगी। और ये वो मनाजिर हैं कि 113 और 114 दुकानों के ऊपर पहला फ्लैट्स है जिसमें जब आग लगी तो ये वो सारी जगहें आग। अब इसके बराबर में रूम आप देखें, ये वो रूम है, बेड लगे हुए देखें, बिल्कुल सही पोजीशंस में ये जगहें मौजूद हैं। बस मैं थोड़ा लाइट दिखाऊंगा, उसके आगे भी कमरे हैं, लेकिन मैं इस तरह आऊँगा। अब आप ये देखें कि वो इतने, ये किचन भी आप देख सकते हैं कि किचन भी प्रॉपर तौर पे सेव है। ये फर्स्ट फ्लोर है A113 113। अब आप ये देखें, इसके ओनर्स मेरे साथ हैं। सर पहले तो मैं कहूँगा क्या कुदरत है अल्लाह की कि कितनी बड़ी आग, अर्थात पूरे 7-8 घंटे तक आग को बुझाने में लोगों ने लगा दी है। आपके तो रूम ही अगर मैं कहूँगा AC फ्रिज सब चीज़ें वैसी की वैसी पड़ी हुई हैं। अल्लाह ने बड़ा रहम किया, हमारी जो डैमेज हुई है गेली हुई है 113 जी जी 113 के मैं ऑनर हूँ, मगर ये कि 100 ये बराबर वाले हमारे और ये इन दोनों का बहुत नुकसान हुआ है ना। बस मेरी को हाँ 112 इनको कंपनसेट करवाइएगा मेहरबानी करके जो भी हो। तो मैं कहूँगा प्रोग्राम में मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि हक़ाइक़, मेरा काम है वो चीज़ें सामने रखना कि जो देख सके लोग। अभी आप अल्लाह की कुदरत देखें, शान देखें उस परवरदिगार की कि ये वो गैलरी है कि इस पर भी मैं कहूँ तो देखें आप, बस ये देखें ये प्लास्टिक का है, इतनी तबस्ती पर ये प्लास्टिक के जो इक्विपमेंट व्हीलिंग कुछ भी नहीं जली, जबकि ये गैलरियाँ जल गई, काली हो गई। लेकिन क्या कुदरत है हमारी कि अल्लाह जिसको रखता है ये कुछ भी नहीं है। मैं चाहूँगा सर ये दिखाएं भी ना, क्योंकि ये मैं दिखाना इसलिए नहीं चाहूँगा कि यकीन रखें कि जिसको ये वर्ड हम जब सुनते हैं ना, जिसको अल्लाह ना चाहे उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ये बिल्कुल मिसाल है A112 और 114 के बीच के घर की कि जहाँ तीसरे दर्जे की आग हुई वहाँ मनाजिर आपके सामने। आए मज़ीद आगे की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा सेकंड फ्लोर पर जो हैं कुछ घर अभी बंद हैं क्योंकि किसी वजूहत से बंद हैं, कुछ लोग भी अवेलेबल नहीं हैं यहाँ पे, लेकिन लाइट भी नहीं है। लेकिन इसहाक भाई मौजूद थे हमारे साथ जो थर्ड फ्लोर पे इनका घर था, गैलरी का 314, जैसे आपने देखा 114 फर्स्ट फ्लोर पे था, तो ये लाइन बाई सीरीज़ कहते हैं इसको ना। तो इसहाक भाई एक 314 आपका घर का नंबर है, तो आप क्या देख रहे हैं कि आपका डिज़ास्टर हुआ? जी गैलरी में कुछ ज़्यादा सामान था? नहीं, हमारी गैलरी में सामान नहीं था। मसला ये था कि जो सेकंड फ्लोर में बेचारे आए ना वो रेंट पर आए, अभी
15-20 दिन हुए, तो ना मैक्सिमम सामान उन्होंने गैलरी में रखा हुआ था। अच्छा, उसकी आग भड़क उसकी आग जो भड़की ना, या फिर उनके घर में क्या था कि वो उस आग ने थर्ड फ्लोर को पकड़ा, वरना थर्ड फ्लोर का कोई फ्लैट ना डैमेज नहीं हुआ है। चलें इसाक भाई की घर की तरफ चलते हैं और अभी थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब लोग हाँ, अच्छा जी, ये पूरे थर्ड फ्लोर का एक वाहिद फ्लैट है, बाकी सारे सेफ रहे। अच्छा, मेरी बात जिन लोगों से हुई उनका कहना ये है कि पूरा थर्ड फ्लोर सेफ रहा है, सिर्फ जो जला है घर वो 314 है। और यकीन जाने उसमें साक भी हमारे साथ हैं और ये बड़ा दिल है कि वो अपना घर भी दिखा रहे हैं कि मेरे घर की सूरत हाल देखें। और मैं फिर कहता हूँ कि वहीं पर 312 की, अगर 313 की, अगर मैं 113 की मैं बात करूँ तो यकीन जाने क्या कुदरत है अल्लाह की कि तीसरे दर्जे की आग ने उन चंद घरों को लपेट में लिया जो जले हैं और बाकी उन घरों को ऐसा लग रहा है कुछ हुआ ही नहीं है। अच्छा जी, ये कॉमन है, कुरान पाक रखा हुआ है। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि आए मैं आपको कुदरत दिखाता हूँ। मैं कहूँगा दिशान इस तरफ आइएगा। मुझे दिशान ने नीचे एक बात बताई कि अदील भाई ये तो आप कुदरत की बात कर रहे हैं, आए मैं आपको एक कुदरत का करिश्मा कर हम कहते हैं। तो कुरान पाक ये हमारे सामने मौजूद है और यकीन जाने कुरान पाक में बावजूद मैं दिखा भी देता हूँ कि कुरान पाक को कुछ भी नहीं हुआ। आप यकीन करें माशाल्लाह, वर्ड मुँह से निकलेगा इसलिए पढ़ी दिशान। आप ये देखें कुरान पाक में आपको दिखा जाऊँगा, एक भी हुर्फ या एक भी पेज कहीं से भी नहीं रहा। ये कुदरत है बिल्कुल। और मैं यकीन दिल से कहता हूँ कि ये ईमान है हमारा कि कुछ नहीं हुआ जिसको अल्लाह चाहता है। और अब ये देखें, बस ये फ्रिज है। अब ये वो आए मैं आपको गैलरी की तरफ लेके चलता हूँ जहाँ पे आग का वो चीज़ें आग की दिखाई जा रही थी रोड से कि बहुत ज़्यादा आग लगी। अब ये देखें, ये वो गैलरी है जो शायद ऐसा लग रहा है कुछ बचा ही नहीं है, इस गैलरी में कुछ भी नहीं बचा। और ये साथ अटैच है 2 रूम, ये 2 रूम्स की गैलरीज़ हैं जिसमें एसी लगे हुए थे, चीज़ें रखी हुई थी। और ये वो रूम है जो बेडरूम है जो पूरी तरह जल चुका है। अब ये देखें आप पूरा रूम कि इसमें चीज़ें रखी हुई हैं, बर्तन रखे हुए हैं, ये देखें बिल्कुल चूराचूर। ये देखें शायद कुछ भी नहीं बचा। और ये सारा रूम जो है वो एक तहस नहस, अगर मैं कहूँ कि आग ने इस लपेट में लिया कि पूरी दीवार आप ये देख सकते हैं कि दीवारों की जो सूरत हाल है वो ये है। अच्छा जी, इसके साथ ही एक और रूम भी है, मैं वो भी दिखाऊंगा। ये 300 फ्लैट 314 में हम मौजूद हैं और 314 में ये क्या है, ये किचन था, स्टोर। अच्छा, इस फ्लैट में भी अगर मैं कहूँ तो जो फ्रंट के 2 रूम हैं वो ज़्यादा डैमेज हुए हैं। और जब हम इससे आहिस्ता भाई, हाँ मैं वही आ रहा हूँ, सिर्फ आ रहा हूँ। अच्छा, एसी बस वही वाली बात है ना, डक है इस पर नहीं लगी, लेकिन अभी ये बेसिक हम रूम दिखा रहे हैं। ये वो रूम है जो 2 फ्रंट में सामने आऊँगा, कैमरा को सामने है। ये थोड़ा पीछे जाइएगा, ये एक रूम है गैलरी का, ये दूसरा रूम है। और ये 2 रूम जो हैं वो पूरी तरह जले हैं। और उसके बाद वो आग थोड़ी सी जब आगे बढ़ी तो उसमें ये फ्रिज वगैरह जो भी कॉमन किचन में सामान रखा जाता है, किचन भी इस तरफ आप देखिएगा, किचन भी तकरीबन मेरे ख्याल से सेफ़ ही रहा है। लेकिन है ये जला ज़रूर है, कुछ चीज़ें दिख रही हैं लेकिन काफ़ी हद तक। ये खाना उस वक्त शायद खाना बना रहे होंगे, ये आप देख सकते हैं कि आएँगे, मैं कहूँगा थोड़ा अंदर आए, ये देखें खाना बन रहा था जिस वक्त ये मनाजिर हुए आग के। और जो भी लपेट में जब ये फ्लैट आया तो उस वक्त ये आटा यहाँ पड़ा हुआ है और तेल। बस ये एक आफत थी नादानी जो आ गई। और लोग इसमें शुक्र है कि कोई जानी नुकसान इतना ज़्यादा देखने में नहीं आया, क्योंकि ये फ्लैट 72 फ्लैट है यहाँ पर है। रिहाइश कितने लोग रहते हैं यहाँ पर? 6 फ्लैट 7 फ्लैट बंद हैं यहाँ, बाकी सब है। कितने लोग रहते होंगे अंदाजा? एवरेज लगा लें 5 का, तो आप 5 बंदा तो रहते होगा एक फ्लैट में। 5 का एवरेज लगा लें तो 350-400 रहते हैं। 450 लोग, अगर 500 लोग भी यहाँ रहते हैं इस फ्लैट में तो कुदरत आप देखेंगे कोई रिहायशी को किसी को नुकसान नहीं हुआ, सबसे बड़ी बात ये। लेकिन दुख है कि जो नीचे दुकानदार हैं उनके 4 लोग जो हैं वो जान से गए और शहीद हो गए। और हम कहते हैं कि वो हमारे प्यारे जो दुनिया से जाते हैं, वर्ड में बार बार दोहराता हूँ, एक इंसानियत की बात करता है। एक इंसान जब जाता है तो पूरी इंसानियत पे बात और सवाल आता है। कराची शहर में आग लगने के वाक़यात क्यों हो रहे हैं इस पर हम मज़ीद बात करेंगे, लेकिन मैं चाहूँगा कि आगे की तरफ चलते हैं और भी चीज़ें आपको दिखाते हैं कि आखिर हुआ क्या है। आए मैं आपको दिखाता हूँ 4th फ्लोर पे हम जा रहे हैं जहाँ पे फैमिली मौजूद है और वो अंधेरे में भी रहने को इसलिए तैयार है क्योंकि अपना घर तो फिर अपना ही होता है। और अपने घर में रह के जो सुकून मिलता है, अगर लाइट नहीं भी हो तो जो सुकून मिलता है वो उनसे ही जानेंगे। और जो हुआ था
वो भी जानेंगे, क्योंकि 4th फ्लोर के ऊपर पेंट हाउस जो बने हुए होते हैं वो रिहाइश वहाँ पजीर थे वो घर वाले, और यकीन जाने वो अंधेरे में भी रहने को इसलिए तैयार हैं, जैसे कि मैंने कहा अपना घर अपना होता है। हम ये 4th फ्लोर पर पहुँच चुके हैं। ये वो गैलरी वाले मनाजिर हैं, फिर मैं कहूँगा ये वो जगह हैं जहाँ पे आग लगी थी। लेकिन आप ये देखें 4th फ्लोर है, 402 मकान नंबर भी है, ताले लगे हुए हैं घरों पे, लेकिन ये आप देखें कि अल्लाह का नाम लिखा हुआ है। और क्या शान कुदरत है कि इतनी सी भी आग इन जगहों को नहीं छू सकी। ये वो मनाजिर हैं 4th फ्लोर के जो मैं अब आपको दिखा रहा हूँ। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए में, और जवाब तो चाहिए मैं हकायत में हमेशा एक जुमला कहता हूँ कि मैं 2 चीज़ों के ज़रिए प्रोग्राम दिखाता हूँ, एक वो जो हकायत हैं और एक वो जो अवेयरनेस पहुँचे। क्योंकि अवाम पूरे कराची में जो बात बहुत सारे लोग कर रहे हैं कि क्या पूरे फ्लैट्स जल गए, तो चलें आप यहाँ से थोड़ा अंदाज़ा करें। मैं कहूँगा कैमरामैन दिखाएं फर्स्ट से लेके टॉप तक कि आप ये देख सकें, जितना भी कैमरामैन को कहूँगा दिखा सकें। कोई लाइट कम है, लाइट बंद है यहाँ पे। तो ये टॉप फ्लोर्स हैं जो पेंट हाउस जले हुए हैं ऊपर, कहीं पर भी कोई नुकसान नहीं पहुँचा। और यही हमारे अल्लाह की कुदरत है, जिसके जितने भी शुक्र अदा किया जाए उतना कम है। आए मैं मज़ीद आपको दिखाता हूँ। आए मैं आपको 4th फ्लोर के ऊपर जो पेंट हाउस का एरिया है, जो 4th के ऊपर रहते हैं लोग, मैं आपको वहाँ लेके चल रहा हूँ। क्योंकि देखें प्रोग्राम जवाब चाहिए में कोई ऐसी चीज़ मैं नहीं चाहता जो रह जाए कि कल को कोई हमें ये कहे कि हमने हकायत नहीं दिखाए। मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं हमेशा प्रोग्राम में एक जुमला कहता हूँ कि जो दिखाता हूँ हक दिखाता हूँ, सच दिखाता हूँ, ताकि जो लोग देख रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं कराची शहर में कि पूरा फ्लैट जल गया या कोई नई डेड बॉडी या इस तरह की बातें जो हो रही हैं वो ना करें। ये लाइव मनाजिर देखें, फ़ैसला करें। और मैं कहूँगा जो लोग नुकसान हुआ है उनका जल्द से जल्द अच्छा करके उनको दोबारा उनके घरों में बसाया जाए। अच्छा जी, हम पहुँच चुके हैं 4th फ्लोर से ऊपर एक और जगह है जहाँ पर पेंट हाउस बनाए गए हैं और ये छत के मनाजिर भी हैं। मैं अगर कहूँ कि आपको मैं दिखाऊँगा कि छत से जो बिल्कुल आयशा मंजिल का पूरा जो एरिया दिखता है टॉप, मैं वो भी दिखाऊँगा। और जो आग जब ऊपर की तरफ बढ़ी तो वो जो ऊपर के घर थे वो कितने नुकसानदेह हुए हैं, कितने नहीं हुए हैं। अब आप ये देखें छत पे प्लास्टिक की टंकियाँ मौजूद हैं, कोई भी टंकी नहीं जली है, एसी वैसे ही रखे हुए हैं। तो टॉप फ्लोर की अगर मैं बात करूँ तो आग उस तरह यहाँ नहीं पहुँची। यहाँ पे रिहायशी भी मौजूद हैं जिनका घर है। मैं इस तरह आऊँगा कि फैमिलीज मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। 4th फ्लोर 5th फ्लोर पर अगर हम कहें, आप टॉप पे रहते हैं पेंट हाउस में, आग 3रे दर्जे की कही जा रही है, आपके घर तक आग पहुँची नहीं पहुँची? घर तक तो नहीं पहुंची लेकिन दुकान तक पहुंच गई। शॉप थी, नीचे शॉप थी, 2 शॉप है मेरे पार्लर में, दोनों जल रहे हैं ना, मिसमार हो गए हैं। जाहिर सी बात है हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं बचा है, क्या करें आप बताइए। इस वक्त तो बहुत परेशान है, लाइट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, समझ रहे हैं ना। इस वक्त मुत्तहदा पाकिस्तान जो है बहुत हेल्प कर रही है हमारी, काशिफ भाई हैं हमारे, रज़ा भाई हैं, वो बहुत हेल्प कर रहे हैं। इस वक्त तो भाई बहुत परेशान है, यकीन करें कम से कम 35-40 लाख तक का ना नुकसान हुआ है दुकान का, समझ रहे हैं। जाहिर है पता सभी जल गई हैं, तो हमारी भी जल गई है। अब आप लोग बताएं क्या करें। मैं कहूँगा कि जो जिन लोगों से भी हमारी यहाँ बात हुई, अभी खातून हमारे साथ थी, उनका कहना यह था कि घर तो शायद मेरा नहीं जला, लेकिन मेरी दुकानें जल गई, मेरा कारोबार जल गया। 150 से ज़ायद दुकानें जो अगर मैं कहूँ अर्शी शॉपिंग सेंटर में जली हैं तो वो गलत नहीं होगी बात, क्योंकि वाकई में वो दुकानें जल गई। पर जो फ्लैट है अर्शी हाइट्स के, उसमें 4 से 5 फ्लैट्स हैं जो आग की जद में आए, जो शायद मैं कहूँ कि कहीं ना कहीं वो जल गए। पर मौज़े भी आज इस प्रोग्राम में जवाब चाहिए में आपको दिखाएं कि कितने मौज़े हुए कि कुरान पाक रखा हुआ था, उसको ज़रा सा भी नुकसान नहीं पहुँचा। और यहाँ पर आवाम मौजूद है छत पर हमारे साथ। और ये वो मनाजिर है, मैं पहले आपको थोड़ा सा उस तरफ जाऊँगा कि ये अर्शी शॉपिंग मॉल के हम उस फ्लोर पे खड़े हुए हैं जहाँ से सब लोग, अभी भी नीचे काफ़ी टीमें मौजूद हैं और इस रोड से बना के लोग वीडियोस भेज रहे थे कि कितनी आग भड़की हुई है। अब सवाल ये है कि यही वो 4th फ्लोर है अर्शी का जहाँ पे हम मौजूद हैं। हमारे साथ वहाँ के रिहायशी भी मौजूद हैं, लोग भी मौजूद हैं कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। क्या कहेंगे ये बताएं, और क्या देख रहे हैं कि गवर्नमेंट अब आगे क्या करने जा रही है? सबसे पहले तो आपका और आपके चैनल का K21 का और आपका जो प्रोग्राम है जवाब तो चाहिए, इसका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारी आवाज़ आवाम के सामने रखी। आपसे गुजारिश है कि जितने भी मुतासरीन हैं इस फ्लैट्स के और जितने भी दुकानदार हैं, इनकी बहाली की नहीं, आप जहाँ तक आवाज़ पहुँचा सकते हैं हमारी आवाज़ पहुँचाएँ। बिलखुसूस अदील भाई, आपका बहुत से लोग शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप मेरे कहने पर, मेरी आवाज़ पर आप हमारे आज प्रोग्राम में और वाहिद आप पहले हैं जो इस फ्लैट के अंदर आए
इसके अलावा अभी तक कोई प्रोग्राम अभी तक नहीं हुआ है। और आज सुबह ही हमारी यहाँ पे एंट्री हुई है, हमने अपने लोगों को बहाल करवाया, लोग फैमिलीज़ को इन करवाया है, और बस जो भी सारी सूरत हाल आपके सामने है, बस मेरी आपसे गुजारिश है। मैं पहला हूँ या नहीं इम्पोर्टेंट ये नहीं है, एक जो इम्पोर्टेंट वर्ड है वो है लोगों के मसले हल होने चाहिए। और जब मैं बात ये कहता हूँ कि बात है कराची वालों की, तो बात मैं कभी कभार ये भी कहता हूँ कि पूरे पाकिस्तान की। लेकिन एक बात अहम है कि जिस तरह कराची के अंदर अभी आरजे मॉल का वाक़या हमारे सामने गुजरा था, और उसी महीने दूसरा वाक़या आपके सामने अगर मैं कहूँ तो ये देखने में आया अर्शी मॉल का। लेकिन शुक्र अपने अल्लाह का, जितना मैं करूँ उतना कम है, कि कुदरत की शान है कि जानी नुकसान जो रिहायशियों वहाँ नहीं हुआ। लेकिन जो 150 से ज़्यादा दुकानें हैं वो जद में आई, वो जल गई, पूरा कारोबार तबाह बर्बाद हो गया उनका। मैं गवर्नमेंट से दरख्वास्त करूंगा, जो लोग मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, चाहे वो MQM के हों या वो किसी भी जमात के हों, खुदारा जिस तरह आवाम कह रही है आपके लिए, ये ताजिर भी आपके ही लोग हैं, इनके लिए भी कोई ऐसा रास्ता बनाएं कि ये दोबारा अपने कारोबार को खड़ा कर सकें और फिर एक बार फिर अपने लिए और हमारे लिए काम कर सकें। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए मैं अपने मेज़बान अदील खान को इजाज़त दें, इस उम्मीद के साथ कि जो दिखाया हक दिखाया, सच दिखाया। अल्लाह हाफ़िज़।